नमस्कार। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे के सारे रास्ते धुंधले नजर आते हैं। आज हम ऐसी ही एक उलझन की बात करेंगे और देखेंगे कि हजारों साल पहले कही गई एक बात आज भी हमारे कितने काम आ सकती है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक तरफ आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी, और दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो आपके दिल के बहुत करीब है, और हालात ऐसे बन गए कि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा। हाँ, वही एहसास। अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक तनाव कि आखिर करूं तो क्या करूं? सही क्या है? अगर काम को चुनता हूं तो रिश्ता टूटेगा, और अगर रिश्ते को बचाता हूं तो अपने काम के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ नाइंसाफी होगी। ये जो कश्मकश है ना, ये हमें अंदर तक हिला देती है। और आपको शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक, भगवद गीता की शुरुआत किसी गहरे ज्ञान या उपदेश से नहीं होती। उसकी शुरुआत ठीक इसी उलझन, इसी तनाव, इसी इंसानी कश्मकश से होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं गीता के पहले श्लोक पर और समझते हैं एक राजा की इसी दुविधा को। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। अगर बहुत आसान शब्दों में इसका मतलब समझें तो एक राजा हैं, धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते। वो अपने सलाहकार संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में जहां लड़ने की इच्छा से मेरे और पांडु के बेटे इकट्ठा हुए हैं, वहां उन्होंने क्या किया? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन ये सवाल उतना सीधा है नहीं। इसकी गहराई में उतरते हैं कि ये सवाल के पीछे की भावना क्या है। इस श्लोक में दो शब्द सबसे जरूरी हैं, मामकाः और पांडवाः। मामकाः मतलब मेरे लोग, मेरे बेटे, और पांडवाः मतलब पांडु के बेटे। यहां एक बात पर गौर कीजिए, धृतराष्ट्र ये नहीं कह रहे कि हमारे बच्चे या मेरे ही परिवार के लोग। नहीं, उन्होंने पहले ही सांस में एक लकीर खींच दी है, मेरे और दूसरे। तो असल में धृतराष्ट्र का सवाल ये है ही नहीं कि मैदान में क्या हो रहा है। उनके दिल का, उनके डर और मोह से निकला हुआ असली सवाल तो ये है कि क्या मेरे बेटों ने पांडवों को हरा दिया? उनकी चिंता सही या गलत की नहीं है, उनकी चिंता सिर्फ और सिर्फ मेरे लोगों की जीत की है। इस पूरे श्लोक से हमारी आज के जिंदगी के लिए बस एक ही टेक अवे है, सिर्फ एक। वो ये है कि जब भी हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, डरे हुए होते हैं, या किसी बड़ी उलझन में फंसे होते हैं, तो हमारा दिमाग पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देता है। मैं और मेरे लोग एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। हमारी सोच का दायरा एकदम सिकुड़ जाता है। चलिए इसको एक आज की बहुत ही आम सी कहानी से जोड़कर देखते हैं। सोचिए, आप ऑफिस में हैं, आपके मैनेजर आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके एक बहुत करीबी दोस्त ने जो प्रोजेक्ट किया है उस पर आपका ईमानदार फीडबैक चाहिए। और आपको पता है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ बड़ी बड़ी कमियां हैं, पर साथ ही आपको यह भी पता है कि आपके दोस्त का प्रमोशन भी उसी प्रोजेक्ट पर अटका हुआ है। लीजिए, आ गए आप भी अपने कुरुक्षेत्र में। अब उस तनाव के पल में आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या ये आता है कि सही फीडबैक क्या है, या ये आता है कि मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? ये जो मेरे दोस्त वाली सोच है ना, यही तो धृतराष्ट्र की मामकाः वाली सोच है। तनाव ने सही और गलत के सवाल को पीछे धकेल दिया है और मेरा और पराया के सवाल को आगे लाकर खड़ा कर दिया है। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, पर इसका हम आज अभी क्या करें? इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा अभ्यास है। बस इतना करना है कि अगली बार जब भी किसी बात को लेकर तनाव हो, चिंता हो या कोई दुविधा हो, तो कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक पल के लिए रुकिए और अपने मन में जो सबसे पहला विचार आया है उसे देखिए। क्या वो विचार मैं और मेरे के बारे में है? बस उसे देखना है, बिना सही या गलत का ठप्पा लगाएं। सिर्फ इस बात को नोटिस कर लेना कि तनाव आते ही मेरा दिमाग कैसे अपना और पराया में बंट जाता है। ये जागरूकता ही पहला कदम है। और क्या पता, बस इतनी सी जागरूकता उस उलझन के बीच में आपको एक पल की स्पष्टता, एक पल की क्लैरिटी दे दे। ये तो बस एक शुरुआत है। अगर ये बातें, ये विचार कहीं आपके दिल को छूते हैं और आप जिंदगी की उलझनों को सुलझाने की इस यात्रा पर आगे चलना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।